हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। कौन से आर्टिकल में दिया है ये? आर्टिकल 352 टू 360। इसमें हम 3 प्रकार की इमरजेंसी पढ़ेंगे, जैसे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी है? 352 आर्टिकल, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल 355, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल। सबसे पहले पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। इमरजेंसी कब लगती है? जब भारत का किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या भारत में दंगे फसाद हो रही हो, तब लगती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, लगा सकता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 से। When national emergency declare on the ground of war or external aggression। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, अगर भारत का किसी के साथ वॉर चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड आर्म रिविलियन, अगर मतलब देश में दंगे फसाद हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet। प्रेसिडेंट तब तक इमरजेंसी नहीं लगा सकता जब तक कैबिनेट उसको लिख के ना दे, ठीक है। अगर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, लिख के दे दिया, तो प्रेसिडेंट उसके बाद इमरजेंसी लगा सकता है। बट इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। दोनों हाउस मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए इमरजेंसी, तभी लग सकती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर। आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल, अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया तो मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो 6 मंथ तक नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। अप्रूवल मिलने के बाद 6 मंथ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। अगर 6 मंथ के लिए ख़त्म हो गई है तो उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर से 6 मंथ तक लगेगी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसी तरह से इनडेफिनेट टाइम के लिए लग सकती है इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ इट विदाउट कैबिनेट परमिशन, ठीक है। लोकसभा एक्सटेंडेड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर। अगर लोकसभा का टाइम खत्म हो गया है, मतलब इसका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया है, और ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया जाता है 1 साल के लिए, ठीक है। कैन नॉट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर दी नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है, ठीक है, देश में नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है, तो उसके बाद लोकसभा को डिजोल्व कर देंगे और 6 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा के इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट एक्सटेंड टेन्योर और स्टेट लेजिस्लेचर बाय 1 ईयर ईच टाइम। और पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर का टेन्योर भी बढ़ा सकता है 1 साल तक, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। फंडामेंटल राइट्स अंडर 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो आर्टिकल है 19 वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। आर्टिकल 19 में क्या है? कहीं भी हम घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी हम ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है। भारत में नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम लगी है? 3 टाइम। चाइना वॉर के टाइम, पाकिस्तान वॉर, इंदिरा गांधी के टाइम। चाइना वॉर कब लगी है? 1962। पाकिस्तान वॉर 1971 और इंदिरा गांधी 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल। कौन से आर्टिकल में दिया है ये? आर्टिकल 355। 356 आर्टिकल क्या बोलता है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन अ रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। ये क्या बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट संविधान के जो उन्होंने रूल बनाए हैं उसके हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है, स्टेट नहीं चल रही है उनके हिसाब से, तो प्रेसिडेंट गवर्नर से रिपोर्ट मांग सकता है और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगेगा स्टेट में, ठीक है। ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर स्टेट में संविधान तंत्र के फेल हो जाने पर जो स्टेट गवर्नमेंट को अपने नियंत्रण में ले सकता है, कौन ले सकता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 365 स्टेट
फेल टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर के हिसाब से स्टेट नहीं चल रही है या सेंटर के आदेशों का पालन नहीं कर रही है स्टेट, तो इधर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा? मस्ट बी अप्रूवल बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। 2 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल देना पड़ेगा पार्लियामेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, हमने पिछले में क्या पढ़ा था? नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा कम से कम, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक। ठीक है, बट पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद। और ये अमेंडमेंट एक्ट कौन से प्रोविजन से ऐड की गई है? 59th अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, 1950 के बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड ऑन मोर देन 125 टाइम। 1950 के बाद प्रेसिडेंट रूल भारत में कितने टाइम लगा है? 125 से भी ज़्यादा बार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 2 आर्टिकल्स को क्या बोला है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 32 को बोला है रेड लेटर और आर्टिकल 365 को बोला है डेड लेटर, क्योंकि ये है कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल में दी है ये? आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी पहले पार्लियामेंट 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंटर पावर इंक्रीज। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उस टाइम सेंटर की पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस, उस टाइम सैलरी भी घटेगी और अलाउंस भी। प्रेसिडेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर मनी एंड फाइनेंशियल विल। मनी विल और फाइनेंशियल विल के लिए ज़रूरी है प्रेसिडेंट की अप्रूवल। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है देश में तो उस टाइम जितना भी पैसा है स्टेट के पास वो सारा सेंट्रल के पास चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।